सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपथ आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपथ आचार्य क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं। तो चलिए, हम यहां पर वीडियो मेंस के लिए और राजस्थान एलडीसी के लिए इंग्लिश को डील कर रहे हैं और बिल्कुल आप सभी तैयार होंगे इसी सेशन को लेकर। तो शुरुआत करते हैं अपन। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अब स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। जी एक बार जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी बच्चे ऐड हो जाए, कनेक्ट हो जाए, ताकि मैं सेशन की अच्छे से शुरुआत कर सकूं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए चलिए चलिए, तो जल्दी आए, जल्दी आए, फटाफट आ जाए। बहुत बढ़िया बात, शाबाश। चलिए, तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे थे वो क्या था, हम टेंस को पढ़ रहे थे भाई। किसको पढ़ रहे थे? हम टेंस को पढ़ रहे थे। और टेंस की अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो टेंस में भी हमने देखा था वीडियो मेंस के लिए और राजस्थान एलडीसी के लिए। यहाँ पर ये टेंस को हम डील कर रहे थे। और टेंस में आज जिसको हम पढ़ेंगे वो क्या था, कल हल्का सा रिकैप दे देते हैं हम। कल हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमने देखी थी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है अपनी? इज होता है, एम होता है या फिर आर होता है। फिर इसकी मेन वर्ब हमने देखी थी। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है? हमेशा आईएनजी लगता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो इज होता है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और जो अपना आर होता है वो आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। चलो जी। और जो एम होता है वो बिल्कुल फिक्स है, ये केवल और केवल आई के साथ यूज किया जाता है। फिर मैंने आपसे और कई सारी बातें करी थी। जी हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे और भी कई सारी बातें करी थी इसमें कि इसके कुछ एडवर्ब्स होती हैं। इसकी एडवर्ब से हमें ये पता लगता है कि इजेमार आईएनसी, इजेमार और आईएनजी आंसर होगा। ठीक है, ये हमें पता चलता है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे। चलिए सभी जुड़ जाए। सुरेश सैनी जी वेलकम वेलकम वेलकम, वेल डन। जल्दी जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। चलो जी, चलो, बहुत बढ़िया बात है। चलो जी, चलो, बहुत बढ़िया बात है। गुड मॉर्निंग उमेश कुमार जी, थोड़े से कमेंट बड़े कर लेते हैं और फिर कंटिन्यू चलने देते हैं मजे के साथ। आ जाइए जी, बिल्कुल। अब यहाँ से आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताया था कि आपको नाउ मिल सकता है, आपको स्टील मिल सकता है, आपको टुडे मिल सकता है। ये मैंने बता दिया था बेटा कल की क्लास में। ठीक है, आपको एट दिस टाइम मिल सकता है और एट दिस टाइम के साथ साथ आपको एट दिस मोमेंट मिल सकता है। और एट दिस मोमेंट के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपको एट प्रेजेंट भी लिखा हुआ मिल सकता है। और एक एट प्रेजेंट के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं लुक भी मिल सकता है, या कहीं ना कहीं लिसन भी मिल सकता है, या फिर नाउ ए डेज भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? नाउ ए डेज भी मिल सकता है। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स थे जो एडवर्ब्स की जैसे काम करेंगे और इसमें से आपको कोई सी भी एडवर्ब्स मिल सकती है। यहाँ तक की बात अपनी कंप्लीट हो गई थी। किसी को कोई आपत्ति है तो जल्दी बता दें। सर स्टेडियम का प्लूरल नाउन क्या है? बेटा स्टेडियम का दो होंगे, है ना। यहाँ से देखिए, किसने पूछा है? राजीव किशन ने पूछा है स्टेडियम। तो बेटा स्टेडियम का यहाँ से स्टेडियम्स, स्टेडियम्स भी हो सकता है और आपका स्टेडिया भी हो सकता है। ठीक है, स्टेडिया भी हो सकता है। ये दोनों ही प्लूरल बनते हैं इसके। ठीक है, ये दोनों ही क्या बनते हैं? प्लूरल बनते हैं। ठीक है राजीव भैया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की।
ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको पहले करवा दिया था, ठीक है बेटा। तो यहाँ लिखा है मैंने प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि सर ये किसको मेंटेन करेगा। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है परफेक्ट, और परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। क्या होता है, कंप्लीट। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज उस कंडीशन में किया जाता है जब कोई भी काम कंप्लीट हो जाता है। क्या होता है, कोई भी काम क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, बिल्कुल उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं जब कोई भी काम अपना क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर अब मैं बात करूं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैव। हैज और हैव इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें कोई भी मिथ्या वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज और हैव होगा। अब यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हैज जो होता है वो क्या होता है, वो आपका सिंगुलर होता है, सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर होता है ना, तो फिर ये कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज होता है। किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज होता है। क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज होता है। इसके बाद यहाँ पर एक और वर्ड नजर आ रहा है जिसका क्या नाम है, हैव। हैव क्या होता है, अपना प्लूरल होता है। इसका मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही यूज होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इनका यूज किया जाता है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। इसके बाद फिर मैं आपसे बात करूं कि इसकी सर मेन वर्ब क्या है, तो याद रखना मेन वर्ब इसका थर्ड फॉर्म होता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन सी कंडीशन ऐसी होती है, क्या, कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जिसका आंसर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। ये इस चीज को हम पढ़ रहे हैं। जैसे सबकी एडवर्ब थी, डेली था, यूजुअली था, जनरली था, फिर बाद में नाउ आया, स्टिल आया, टुडे आया, उस सबकी जैसे इसकी भी कुछ आपकी एडवर्ब्स है। अब बात करते हैं सभी से राम राम की। हाँ जी बिल्कुल, संतोष कीचर जी राम राम जी, उमेश कुमार जी ओके ओके, वेल डन डियर। प्रिया गुड मॉर्निंग, नरेंद्र सिंह चारण गुड मॉर्निंग। तो सभी आज तो धुरंधर सबके सब यही है ना, सबके सब धुरंधर रेगुलर स्टूडेंट से। नीरू मीणा हेलो हाय टाटा बाय बाय सी यू अगेन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे आ गए होंगे, बहुत अच्छी बात है, एकदम टकाटक एकदम रेडी काम है सबका। बेटा ये अपना राजस्थान ये अपना राजस्थान एलडीसी के लिए, राजस्थान एलडीसी के लिए, और एलडीसी के साथ साथ वीडियो मेंस के लिए, यानी कि ग्राम सेवक मेंस के लिए, ग्राम विकास अधिकारी मेंस के लिए क्लास चल रही है, ठीक है, क्लास चल रही है ये दोनों के लिए। 7 से 8 मेरा इसका इंग्लिश का टाइम रहेगा, और यहाँ ध्यान देना आपका जी बिल्कुल 9 से 10 आपका मैथ्स का टाइम रहेगा। मैथ्स का टाइम, मैथ्स की क्लास 9:10 तक स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे लाइट थोड़ी लेट आती है, ठीक है। इसके बाद आज आपकी नई क्लास लगेगी 1 से 2, क्लास संस्कृति की, बड़ा भयंकर मास्टर है, क्लास संस्कृति की है, बड़ा भयंकर गबरू मास्टर है, चिंता नहीं करें। तो ये 3 क्लासेस का आप विशेष ध्यान रखें, धीरे धीरे आपकी बाकी की सारी क्लासेस में कंडक्ट करवा दूंगा, चिंता ना करें, मुझे थोड़ा सा समय दे देना। मेरी बात चल रही है आगे टीम से, तो बिल्कुल जैसे ही टीम वालों से कंप्लीट बात होती है और आपके लिए बिल्कुल सारी क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएगी। हाँ जी, रीट वाले भी पढ़ सकते हैं कोई ना, या आर्ट एंड कल्चर को भी पढ़ सकते हैं रीट वाले। तो यहाँ पर तो 1 से 2 वाली क्लास और संस्कृति की क्लास होगी, और इसके बाद ये होगा। जी हाँ, कोई बात नहीं उमेश कुमार जी, लाइक से अपना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपसे निवेदन यह है कि जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सभी को ये बात बता दे जाके कि रवि आचार्य सर अब पढ़ाते हैं अपने कहाँ पर, एडुपत आचार्य क्लासेस पे। जी हाँ, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखें, सपोर्ट करें बेटा, क्योंकि इससे मोरल मोटिवेशन नहीं मिलता है, ठीक है। चलो जी आ जाओ। अब इसमें भी इसकी कुछ एडवर्ब्स हैं। अब इसकी कुछ एडवर्ब्स कौन कौन सी है, जस्ट हो गया, जस्ट नाउ हो गया, ऑलरेडी हो गया, रिसेंटली हो गया, लेटली हो गया, और यट हो गया। और बेटा यहां से एक क्लास बताना भूल गया मैं, परमानेंट आपके लिए 11 से 12 इंग्लिश प्रैक्टिस सेट, इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट की क्लास है। प्रैक्टिस सेट मतलब आपकी 100% लाइव टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा इसमें। तो 11 से 12 परमानेंट आप लोगों के लिए क्लास है,
जिसके अंदर आपको क्वेश्चन करवाएंगे सर, तो बिल्कुल आपको क्या आता है क्या नहीं आता वहां पर आप कर ले। सर 3 दिन से हमारे सिक्कर में लाइट 24 घंटे आ रही है, हमारे 3 घंटे से नहीं आ रही है भाई हमारे सिक्कर में। अच्छा सपना यादव जी सिक्कर के हैं, ये संतोष भाई सिक्कर का है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी बिल्कुल, नेवर एवर ये सब इसी में है, एवर भी इसी में आता है, एवर भी नेवर भी आ जाता है। नेवर जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या आई एस के साथ, इसमें भी इसका सेंस बनता है। अब देखते हैं आगे सेंस के अकॉर्डिंग। अब चलो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है बच्चे, अब यहाँ से एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो यट की बात कर लेते हैं। ये जो यट होता है ये नेगेटिव सेंटेंस में आता है। कौन से सेंटेंस में आता है? ये नेगेटिव सेंटेंस में आता है। पहली बात, नेगेटिव सेंटेंस के साथ साथ दूसरी बात यह है कि यट सेंटेंस के एंड में यूज होता है। जो यट होता है वो सेंटेंस के एंड में यूज होता है, यानी अंत में यूज होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, आई के बाद लिखा जस्ट कॉल हर। अब मैं आपसे कहूं कि राइट आंसर बताए क्या होगा? फिर इसका बताएं। रिसेंटली, इसका भी करेक्ट आंसर बताएं जल्दी। सर कौन करता है, आप तो नहीं। क्या बात है बेटा, क्या किस क्या कह रहे हैं? दुलराज, चलो इनके राइट आंसर सेंड करें। जी हाँ, जल्दी से बताएं क्या होगा यहाँ पर। लो जी, करेक्ट आंसर बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। बताइए। अब इनके राइट आंसर्स क्या होंगे? जल्दी जल्दी के इनके करेक्ट। सर आई एम फ्रॉम दौसा। ओके प्रिया जी, शायद आज आप पहली बार आए हैं। स्वागत है आपका एडुपत आचार्य क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अभी सारी क्लास, और भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है कि कौन सी क्लास कब लगती है क्या लगती है, तो मुझसे पूछ सकता है इनके सोल्यूशन के बाद। ठीक है, इनके सोल्यूशन के बाद मुझसे पूछ सकता है, तो आराम से बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने हैं और क्या नहीं होना है। तो चलो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मुझे मिला है जस्ट, तो यहाँ पर जस्ट मिल गया। मैंने उसमें जस्ट लिखवाया नहीं लिखवाया? लिखवाया बेटा जस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग तो क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा? कॉल्ड। तो करेक्ट हुआ मेरा हैव कॉल्ड विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। जिस जिस बच्चों का सही है उनका बिल्कुल सही है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को देखो, वी रीच एट द एयरपोर्ट रिसेंटली। यहाँ जो मुझे पहचान वाला वर्ड मिला है, वो पहचान वाला वर्ड मुझे यहाँ पर कौन सा मिला है? रिसेंटली मिला है। रिसेंटली का मतलब और लेटली का मतलब सेम होता है, और मतलब क्या होता है? हाल ही में। हम कहते हैं ना कि अभी अभी या हाल ही में होता है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? हाल ही में। हाल ही में इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है हाल ही में। अब यहाँ पर मैंने अपने सब्जेक्ट को देखा, सब्जेक्ट मेरे पास क्या है? वी है। वी है तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे? हैव आएगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी, रिच्ड। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है दे नॉट रिसीव द पार्सल यट। अब यहाँ पर एक वर्ड लास्ट में लिखा हुआ है यट, और यट के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, यट के लिए मैंने स्पेशली आपको बताया अभी। और क्या बताया मैंने स्पेशली? यहाँ पर देखो कि यट का यूज कहाँ गया भाई, कहाँ गया? अरे कहाँ बताया था यट? अरे यट कहाँ बताया था? यार ये क्या बात है? चलो कोई बात नहीं, ये रहा, दिख नहीं रहा क्या मुझे भी यार? ये रहा यट। और यट के बारे में मुझे कितनी बात बता रखी है? सबसे पहली बात की ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, और ये सेंटेंस के एंड में यूज होता है, ये बात अपनी बता दी थी। तो यहाँ पर देखो ये एंड में यूज हो रहा है यट, तो यहाँ तक तो मामला बिल्कुल ठीक चल रहा है ना।
अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, दे के साथ तो क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, नोट आ गया, और रिसीव्ड में ये रिसीव्ड हो गया। ये आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, रिसीव्ड। बिल्कुल अपना पीछे वाली स्लाइड भूल गए थे सरकार, भूल गए थे, कोई बात नहीं, माफी कर दो, माफी कर दो भाई, माफ कर दो, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है राधा, क्या लिखा हुआ है, राधा। यहाँ लिखा हुआ है कम टू मीट मी लेटली। अब यहाँ पर जो वर्ड मिला है मुझे वो क्या मिला है, लेटली मिला है। तो लेटली के साथ भी हैज प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है ना। तो यहाँ पर हैज थर्ड फॉर्म आती है, तो बेटा यहाँ पर भी राइट आंसर क्या होगा, हैज होगा। और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम होती है। तो ये आपके समझ में आ गया हो तो थंब का निशान सेंड कर दे जल्दी से, जल्दी से। नेवर प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है, बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है, पर इसमें भी यूज होता है, वो डिपेंड करता है सेंस के ऊपर। वो क्वेश्चन जब करवाऊंगा मैं आपको, जब बात करूंगा इसकी। फिलहाल यहाँ तक अगर कोई आपत्ति नहीं है तो फटाफट मुझे थंब के निशान सेंड कर दे। और बेटा आपको ये आइडिया लग गया होगा, जैसे वोकेब की क्लास में जो भी बंदे थे या फिर इस क्लास में जो भी बंदे हैं, उनको इस चेहरे से ये तो आइडिया लग गया होगा कि थोड़ी सी क्लास में एनर्जी कम है। सर आजकल जीत यादव क्लास में नहीं आता, उसकी मम्मी को कॉल करो। हाँ जी, वो बेटा रीट में आता है, जीत यादव है ना, रीट में आता है। तो ये आपको लग रहा होगा कि थोड़ी एनर्जी कम है बच्चे, ये एनर्जी यहाँ व्यूअर्स की वजह से कम है। और चेहरे से भी आपको लग गया होगा, क्योंकि मैंने हमेशा आपको अपना समझ के पढ़ाया है। तो कोशिश करता हूँ कि आप भी इस चीज़ को मेहनत करें और थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करें भाई, क्योंकि पहले पुराने चैनल थे तो वहाँ पर मेहनत कर ली थी, फल मिलने लगा, उससे पहले ही रवाना हो गए, ठीक है। अब ये वापस सींच रहे हैं इस पौधे को, स्टार्टिंग समय है, एक दूसरे का साथ देना जरूरी है। मैं आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश करूंगा, वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए। पर चैनल को स्प्रेड करने की कोशिश, आपके उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश जिनको नीड है, या जहां मैंने पढ़ाता था वहां पर अब मुझे बच्चे ढूंढ रहे हैं, उनको बताने की कोशिश। तो बच्चे ये सारा का सारा काम आप ही का होगा ना, और तो कौन आएगा इसको करने के लिए। अब ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना कि मैं पढ़ा तो तुम्हें रहा हूँ और किसी और से कहूँ कि भाई आप कीजिए। तो समझदार है आप, थोड़ा सा किया करें ताकि मैं भी एनर्जी में रहूँ या फिर मेरा भी मूड थोड़ा ठीक रहे। थैंक यू। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है हमने, क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या लिखा मैंने, प्रेजेंट, और प्रेजेंट के बाद यहाँ पे लिखा मैंने परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इसका क्या सिस्टम रहेगा, ध्यान से देखें यहाँ पर। बहुत बढ़िया बात बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सबसे पहले तो ये देख लें। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी अपने हैज बीन, क्या होगा यहाँ पर, हैज बीन। और साथ में क्या होगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैव बीन होगा, क्या होगा, हैव बीन होगा। तो या तो हैज बीन आंसर होता है या हैव बीन आंसर होता है ना। जी हाँ, अभिषेक वर्मा जी वहीं पे थे, अगर वहाँ के कोई स्टूडेंट्स आपके टच में हैं तो उनको भी बताइए आप। तो बेटा ये तो देखो, सपोर्ट तो आपको ही करना पड़ेगा, चाहे आप आज करें चाहे कल करें, जरूरी है। बिना सपोर्ट ऐसे काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, पर सपोर्ट तो आप ही करेंगे ना, ऐसे कैसे काम चल जाएगा। तभी एक हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके लिए मेहनत करेगा। चलिए आ जाए अब यहाँ पर देखिए, मैन वर्ब की बात करता हूँ अगर मैं, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, आईएनजी लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, आईएनजी यहाँ पर लगता है। जी हाँ, इसके बाद फिर अपन बात करते हैं यहाँ से सिंस की, और सिंस के बाद मैं बात करूंगा यहाँ से फॉर की। सिंस फॉर के बाद क्या आता है, यहाँ पर टाइम आता है। सिंस फॉर के बाद क्या आएगा, टाइम आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टाइम का आना जरूरी है। ये सिंस और ये फॉर, तो सिंस फॉर के बाद क्या आ गया बच्चे, टाइम आ गया। इसके बाद अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा आगे, और जब मैं आगे बात करूंगा तो ध्यान दे, जो आपका हैज बीन आता है, ये आपका हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। मैंने ये बेसिक में पढ़ा दिया है, जो नया स्टूडेंट है वो प्लेलिस्ट में बेसिक चेक कर ले। और जो आपका हैव बीन है, जो आपका हैव बीन है, ये आपका क्या होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल होता है, ठीक है, प्लूरल होता है। और दोनों के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाता है, आईएनजी लग जाता है। दोनों के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा बच्चे, आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। अब जब दोनों के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम, राम के बाद लिखा मैंने बीन, ओहो ये क्या कर दिया भाई। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा राम, फिर मैंने यहाँ पे लिखा वॉश, ठीक है। वॉश के बाद लिखा मैंने क्लॉथ्स, क्या लिखा बच्चे, क्लॉथ्स, ठीक है, क्लॉथ्स। सिंस मॉर्निंग, यहाँ क्या लिखा, सिंस मॉर्निंग। चलो जी चलो, अब इसका राइट आंसर क्या होगा,
तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे ही तुमने पढ़ा तो तुम्हें लगा कि यार ये तो सिंस आ रहा है और सिंस के बाद क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। और यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर कभी भी सिंस आए, सिंस के बाद फोर आए, या सिंस या फोर के बाद क्या है, टाइम आए, तो आंसर आपका हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। तो यहाँ पर सिंस के साथ क्या मिल गया आपको, टाइम मिल गया, सिंस के बाद सिंस मॉर्निंग मिल गया। ठीक है, यही क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा हो जाए, जैसे मैंने लिखा राधा, क्या लिखा, राधा, और फिर यहाँ पे लिखा मैंने वॉश, क्या लिखा बच्चे, वॉश लिखा, राधा वॉश क्लॉथ्स, राधा वॉश क्लॉथ्स, क्लॉथ्स फॉर 4 days, क्या लिखा, फॉर 4 days। चलो जी चलो, ये मैंने करेक्ट आंसर लिख दिया, ये मैंने राइट आंसर लिख दिया। अब आपको क्या लगता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताए, इसका करेक्ट आंसर क्या लिखा। यहाँ 4 आ गया और 4 के बाद ये 4 days क्या है, ये टाइम आ गया, तो बेटा यही तो क्या है, टाइम है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये सिंस आ गया, सिंस के बाद ये मॉर्निंग क्या है, मॉर्निंग भी टाइम है। तो यहाँ से ये देखा कि सिंस या 4 के बाद अगर टाइम आता है, सिंस या 4 के बाद अगर टाइम आता है तो आपका आंसर हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। अब आपका आंसर हैज बीन होगा कि हैव बीन होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, आपका आंसर हैज बीन होगा कि हैव बीन होगा, ये किस पे डिपेंड करता है। ठीक है जी हाँ, तो ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ आपका सब्जेक्ट है राम, जब राम आपका सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैज बीन, क्या हो जाएगा यहाँ, हैज बीन वॉशिंग, क्या आंसर हो जाएगा बच्चे, हैज बीन वॉशिंग हो जाएगा। बात समझ में आ गई, हैज बीन वॉशिंग हो जाएगा। क्लियर हुआ, मिस्टर दास इज वेरी टायर्ड, शी हैज बीन वर्किंग हार्ड। ओके ओके ओके, चलिए, हैज बीन वॉशिंग हो गया। और यहाँ पर भी राधा क्या है, सिंगुलर है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, वही हैज बीन वॉशिंग हो गया, वही क्या हो गया, हैज बीन वॉशिंग हो गया। लीजिए, हैज बीन वॉशिंग हो गया। इसका अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखता हूँ, और जैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ यहाँ पे चलता हूँ मैं, और यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा वी फुटबॉल फॉर 7 hours। चलिए, अब इसका राइट आंसर बताए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट पर डिपेंड है, बिल्कुल सही बात है, सब्जेक्ट पे डिपेंड है, सही बात बोल रहे हैं आप, सब्जेक्ट पे ही तो डिपेंड हो गया। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ से आंसर्स मेरे पास निकले हैं, हैव बीन प्लेइंग यहाँ पर आया है, वी हैव बीन प्लेइंग आया है, हैव बीन प्लेइंग आया है, बिल्कुल सही। तो यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ पर आपने क्या देखा कि सर यहाँ पर 4 के बाद टाइम तो आ गया, बिल्कुल टाइम आ गया, कोई आपत्ति नहीं है यहाँ पे तो, लेकिन आपका सब्जेक्ट क्या है, वी है। अब वी अगर सब्जेक्ट है तो वी के साथ क्या आता है, हैव बीन, और प्ले में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, तो आपका राइट आंसर ये हो गया। अब बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, समझदार विद्यार्थी अच्छे तक अपने, परवीन शर्मा जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बच्चे समझदार विद्यार्थी एक अच्छे अध्यापक तक अपने आप पहुंचे थे। बेटा प्रवीण, पता ही नहीं हो तो कैसे पहुंचेगा, है ना, कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए, जरिया तो चाहिए ना। अगर मान लो कोई नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि सबको इतनी समझ नहीं होती, जैसे आज तक मोबाइल के अंदर हमें केवल बात करने ही आती है और हमें कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, तो कई सारे बच्चों को समझ नहीं होती, तो उन तक हम पहुंचा दे और बता दें तो अपना कुछ नहीं बिगड़ता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज के ऊपर जो मैंने कहा इस पे। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट की मैं आपसे बात करूंगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस अपना कंप्लीट हुआ, ठीक है, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट के अंदर क्या है क्या नहीं है वो हम आगे देखते हैं। चलो जी, और थोड़ा सा 26 पे अगर वोकेब की क्लास लेते हो ना तो आपकी सही है बात, जल्दी उठना भी सीख जाओगे आप जी बिल्कुल, थैंक यू मनीष जांगिड़ जी। मनीष जांगिड़ जी, बात सही है, पढ़ाते अच्छा है पर फिर भी बच्चों का सपोर्ट कम है, तो फिर ऐसे लगता है कि किसके लिए मेहनत करें, तो ऐसी मन में नहीं आने दें।
वॉइस कम है गुरुजी, वॉइस कम इसीलिए बेटा आज है ही नहीं, क्योंकि आज वोकैब में जो स्टूडेंट थे वो आपकी मेहनत इस टाइप से नहीं हो रही जिस टाइप से उम्मीद थी, इसीलिए थोड़ा सा मन उदास सा है, और कोई बात नहीं है, बाकी जल्दी हो जाएंगे, आप मन से मेहनत करें, बाकी सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है, डिड होती है। इसकी जो मेन वर्ब होती है वो कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। और डिड के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है, ये बात भी ठीक है, ठीक है, ये बात भी क्या है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे हम आ चुके हैं, वॉइस नॉर्मल ही है, हाँ सर फुल पर भी वॉइस नॉर्मल है बेटा, यही है ना, मैंने बताया ना कि वॉइस का कारण क्या है, यही कारण है और कोई कारण नहीं है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट जो सेशन होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट सेशन को मैं आपके लिए कल से शुरू कर दूंगा, ठीक है बेटा, कल से स्टार्ट कर दूंगा। पास्ट टेंस हेडिंग पे डाल दूंगा आपका पास्ट टेंस, और इसके ऊपर मैं आपसे बात कर लूंगा कल कंप्लीट। जल्दी से जल्दी आपको मुझे कोर्स कंप्लीट करवाना है वीडियो मेंस के लिए, राजस्थान एलडीसी के लिए, आप घबराएं नहीं, ठीक है बेटा, इस बात का आप ध्यान रखें, बिल्कुल ना घबराएं, जल्दी से जल्दी मैं करवा दूंगा। जस्ट मेरे बाद में आपकी 9:10 से लगभग 10 बजे के आसपास ये क्लास होगी आपकी मैथ्स की, राजस्थान एलडीसी के लिए, और एलडीसी के साथ साथ वीडियो मेंस के लिए। इसके बाद 11 से 12 आपकी क्लास होगी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगेगा, हिंदी का भी लगाया जाएगा थोड़े दिनों में, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करना है, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करना है, इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक है। लेट हुई थी वॉकिब के टाइम ड्यूटी, तो आप उठा कर बेटा, और जी हाँ बिल्कुल अभी देखते हैं 11 से 12 ये आपकी क्लास है जो इंग्लिश प्रैक्टिस सेट है। और आज से इंपॉर्टेंट क्लास शुरू होने जा रही है आपके लिए 1 से 2 क्लास संस्कृति, तो 1 से 2 आपकी क्लास संस्कृति की क्लास होगी। तो कुछ टाइम तक यही रहेगा जब तक कि राजस्थान पुलिस का आपका राजस्थान पुलिस वाला जो आपका ये एग्जाम नहीं हो जाता, क्योंकि एक बार राजस्थान पुलिस का अगर एग्जाम्पल हो गया, टेक्निकल टीम प्लीज निशा एंड वोट सपना को ब्लॉक कर दो, ज्यादा बात करते हैं। चलिए बात समझ में आ गई ना। और अभी तो क्लास चलते हुए 30 मिनट्स ही हुए बेटा, मेरे ऑफलाइन बैचेस होते हैं जयपुर में ना, ऑफलाइन क्लासेस होती है, तो ये क्लास तो मैं चलो ठीक है, जल्दी मैं उठता कहाँ था पहले, लेकिन अब ये यूट्यूब पे जैसे ही हुआ तो आपके लिए अब करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि आप पुराने स्टूडेंट से भरोसा किया है आपने, इसीलिए किया है। और आज एक टेंस कंप्लीट हो गया, दूसरा टेंस मैं कल से शुरू करूंगा, तो कल से स्पीड पकड़ लूंगा, ठीक है, और जल्दी ही आपका सिलेबस करवा दूंगा, आप घबराए नहीं। आप यहाँ पर बाकी क्लासेस लेकर बाकी सब्जेक्ट की पूरी कर ले, ये 3 क्लास अभी लग रही है, और ये 7 से 8 इंग्लिश की क्लास लगती है आपके लिए, इंग्लिश की क्लास ये लगती है, और इसके साथ ये वोकैब की क्लास सुबह लगती है, वोकैब की क्लास 6:20 से लगती है, 6:20 से लेकर 6:50 तक वोकैब की क्लास लगती है मॉर्निंग में। तो आपके लिए 1 2 3 4 और ये 5 क्लासेस तो लग चुकी है ना अभी तक, जल्दी ही आपके लिए बाकी क्लासेस भी मैं कंडक्ट कर दूंगा। फिलहाल आप तैयार रहें इस बात को लेकर, हाँ जी बहुत बढ़िया। तो प्रैक्टिस सेट की क्लास 11 से 12 होगी, 11 से 12 होगी, उसमें टेंस का ही प्रैक्टिस सेट चल रहा है। किसका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, टेंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसमें प्रैक्टिस सेट टेंस का ही चल रहा है उस 11 से 12 वाली क्लास में, ठीक है। तो 9 से 10 मैथ्स हो गया, और 1 से 2 क्लास संस्कृति हो गया। अगर अब कोई भी समस्या है तो आप अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल मैं तैयार। सर अभी क्लास नहीं है क्या जीके की, जीके की क्लास नहीं, आज नहीं बेटा जीके की क्लास, सर कैरी ऑन क्लास, नवीन चौधरी जी कैरी ऑन क्लास हो नहीं सकती, मेरे ऑफलाइन के बैच है ना, तो ऑफलाइन की क्लास लेने जाऊंगा जल्दी ही, उसका एक बैच पूरा होने के बाद मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा। इसकी एक सही रणनीति, कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, चिंता ना करें, मैं आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट करवा दूंगा, बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, ठीक है। आज की बात है, थोड़ा सा आज स्टूडेंट्स थोड़े कम थे, तो इस वजह से थोड़ा सा मूड कम हुआ और थोड़ा सा बोरिंग सा हुआ, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दें, बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि बाकी सब मैं कर लूँगा, लेकिन बस थोड़ा सा आपको इसमें आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, आप नीड दें। दूसरी बात, यहाँ पर एक बात ध्यान से सुन ले सब स्टूडेंट्स, आज अपने को 8:40 के ऊपर मेरा एक इवेंट होगा, शाम को रात 8:40 में मेरा इवेंट होगा। उसके अंदर मैं आपसे बात करूंगा कि वीडियो मेंस में इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक होंगे और हमें कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। वीडियो मेंस के कौन कौन से टॉपिक होंगे और हमें कैसे कैसे पढ़ना है, आज 8:40 पे मैं आपसे बात करूंगा। सम टाइम टू स्टूडेंट्स ऑल विल कम टू यू। विक्रम जी, हाँ जी बिल्कुल बात सही है, हाँ जी हाँ बेटा, स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हैं, बस उनको यही नहीं पता कि हम क्लास ले कहाँ पे रहे हैं आप, है ना। तो कल से क्लासेस का टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया जाएगा। आज कोई टीचर छुट्टियों पे गए हुए तो उनकी पूर्ति करनी है, मैं, और कुछ नहीं है, ठीक है।
तो सबसे पहले तो आपको मैं आज 8:40 के ऊपर कंप्लीट सिलेबस बता दूंगा कि इंग्लिश के कौन से टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं, इंग्लिश के कौन से टॉपिक से जो हमारे सिलेबस में है। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? क्लियर है? तो तैयार रहे 8:40 पे, और इवेंट लगा हुआ है। क्या इवेंट लगा हुआ है? बात समझ में आ गई? तो अभी तो मैं आपसे लेना चाहता हूँ इजाज़त। जी हाँ बिल्कुल, और फिर बात करूँगा आगे। कोई भी अगर समस्या हो आपको तो ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप बिल्कुल पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। जी हाँ, 7742157800 ये कॉन्टेक्ट नंबर है। कोई भी आपत्ति है व्हाट्सएप पे लेके आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, कोई समस्या आ रही है अपनी समस्या बता सकते हैं। ठीक है? जी हाँ, बस वीडियो को आप बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं, जो मुझे ढूंढ रहे हैं उनको बताएं कि रवि आचार्य सर अब क्लासेस, एडुपत आचार्य क्लासेस भी लेते हैं, रीड की इन सब की। बाकी और कोई बात नहीं है, सपोर्ट करें तो अच्छा रहेगा। आप हमारा सपोर्ट करोगे तो हंसते हुए खेलते हुए चेहरे के साथ आपको पढ़ाएंगे, मज़े से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करें, वो आप अच्छे से जानते हो। बस एक मोरल टूट जाता है जब बच्चे नहीं होते, क्योंकि बेटा मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, इसलिए मैंने कभी पैसे में पेड सिलेबस नहीं किया है, इसीलिए नहीं किया है क्योंकि मज़ा मुझे इसी में आता है। ठीक है, तो अभी तो चलता हूँ, फिर आपसे मिलूंगा सेम टाइम और सेम जगह। और बाकी क्लासेस का ध्यान रखें जो मैंने टाइम टेबल बताया है। थैंक यू।